हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल्स। कैसे हैं आप सब लोग। ई टाइम पर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी, जिसमें चैप्टर का नेम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एक्सरसाइज नंबर 12.2 की चर्चा करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 होगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर subtended an angle of 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segment of the minor and major segment of the circle. तो यहाँ पे आपको एक सर्किल दिखाई दे रहा होगा। इस सर्किल का जो ओ ए और ओ बी है वो रेडियस है। तो रेडियस आपका 15 सेंटीमीटर दिया है, एंगल आपका है वो 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल दिया है, तो जाहिर सी बात है अगर ये 60 है तो ये भी 60 ही होगा, ये भी 60 होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के यानी ट्रायंगल के जितने भी एंगल हैं, 3 एंगल होते हैं, उनका सम 180 होना चाहिए। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो गिवन दैट रेडियस को डिनोटेड स्मॉल आर से करते हैं और ये 15 सेंटीमीटर दिया है। एंड आपका एंगल जो है वो थीटा है वो 60 डिग्री है, 60 डिग्री। अब क्या करना है, यहाँ से हमको एक चीज़ समझनी है। देखिए, अगर मैं इस पूरे का अभी ये हमारा जो सेक्टर दिया है इस पूरे का आंसर निकालता हूं, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, इसका आंसर निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है सबको, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ आपके क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 गिवन में है, पाई की वैल्यू 3.14 दिया है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आप रखेंगे तो थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री, 360 डिग्री इंटू पाई 3.14 आपको रखना है, आर 15 इंटू 15 2 टाइम्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/6 इंटू 3.14, 15 का इंटू 15 में करें तो 225, और इसका कैलकुलेशन करने के बाद में आप देखेंगे, इसका कैलकुलेशन करने के बाद में आप मल्टीप्लाई कर लें कैलकुलेटर से, आप भी कर लें, मैं भी कर लेता हूँ। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी आ गया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अब क्या करना है, ये जो ट्रायंगल दिया है ओ ए बी, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका एरिया का फॉर्मूला लगा के आपको आगे का प्रोसेस करना है। तो मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल है, तो आप इसमें लगाएंगे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इसका वैल्यू आप रख दीजिएगा 15 इंटू 15। इसको मैं अरेंज कर देता हूँ। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो √3 की वैल्यू जो है वो आप रख सकते हैं 1/4 इंटू 225। आप भी कैलकुलेशन कर लीजिए इसका, और मैं भी कर लेता हूँ। वन 1.732 इंटू 225 डिवाइडेड बाई 4, वैल्यू आ जाएगी आपकी
97.425 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो ये वैल्यू निकाल ली ट्रायंगल की, आपको इसका आंसर निकालना है। ये जो आपका सेगमेंट दिया है माइनर सेगमेंट, इसका आंसर आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, फुल वैल्यू में से ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो इसको मैं अरेज कर देता हूँ। तो निकालेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट APB। जो आपने वैल्यू निकाली थी वो थी आपकी 117.75 और माइनस आपको कर देना है 97 तो आप देखेंगे इसका वैल्यू क्या आएगा। आप भी माइनस कर लीजिए और हम भी कर लेते हैं। तो 117.75 माइनस 97.425, इसका वैल्यू आ जाएगा 20.325 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब निकालना है आपको मेजर सेगमेंट, इसको कॉपी कर लीजिए। तो मेजर सेगमेंट निकालने के लिए आपको पूरे सर्किल का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ मेजर मीन्स बड़ा, सेगमेंट उस पाई आर स्क्वायर जो है हमारा सर्किल का एरिया है, में से जो हमारा ये माइनर अभी निकाल चुके हैं वो निकाल चुके हैं 20, ये दिया है आपका 20.3 ये, इसको हम माइनस कर देंगे और इसका जो वैल्यू है 3.14 इंटू आर की वैल्यू 15 इंटू 15 325। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं भी कर लेता हूँ, आप भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करने पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 706.5 माइनस ये 20.325 कर देंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। आपको अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। पहली बार यूट्यूब पर आया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोशिश पूरी रहेगी आपके अच्छे हो पाए, आपको क्वेश्चन समझ